गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड संख्या 23 शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 23 के पार्षद सुरेश प्रजापति और वार्ड संख्या 22 के पार्षद राजेश कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मोहद्दीपुर ओवरब्रिज के पास शहीद शिव सिंह क्षेत्री की मूर्ति से ताड़ी खाना तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण त्वरित आर्थिक योजना के तहत किया जाएगा। इस सड़क पर जल निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाने का काम भी होना है। सीवर लाइन डालने के बाद नगर निगम इस सड़क और नालियों का निर्माण करेगा। इससे यहाँ के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। वार्ड में कई जगह स्ट्रीट लाइट खराब पाई गई। संबंधित अधिकारियों को इन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने वार्ड वासियों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज माननीय महापौर जी के द्वारा और हमारे द्वारा वार्ड नंबर 23 का संबंधित माननीय पार्षदगण की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया, जिसमें पथ प्रकाश, निर्माण विभाग, जलकल, साथ ही साथ साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित भी किया गया है और खास तौर पर जल निगम को सीवर लाइन के प्रपोजल के लिए DPR अप्रूवल कराने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि जल्दी से जल्दी सीवर लाइन डलने के बाद उस पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सके। पैचिंग के लिए भी संबंधित जेई को निर्देशित किया गया है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में बिल्डर्स द्वारा स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया कि ताल जैदा में कॉपीकैट बिल्डर्स द्वारा प्रो मैक्स बिल्डर्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। जब पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच की गई तो पाया गया कि यह लीज एग्रीमेंट है। इस धोखाधड़ी के खिलाफ स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे कोर्ट में इस मामले में 4 अलग अलग फाइलें लगी हुई हैं और इनमें 40 लाख रुपए से अधिक के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का मामला सामने आया है। संबंधित बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। यदि वे अपना पक्ष रखते हैं तो उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही 200 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की खबर पूरी तरह से निराधार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, ताल जहदा में कॉपी कैट बिल्डर्स के द्वारा ओमैक्स बिल्डर्स को एक पावर ऑफ अटॉर्नी की गई है, किंतु उन पावर ऑफ अटॉर्नी का गहनता से जब परीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि बिल्डर्स एग्रीमेंट भी है। तो इसके दृष्टिगत उनके विरुद्ध स्टाम्प कमी का वाद दर्ज किया गया है, जिसमें 4 फाइलें मेरी कोर्ट में है और अन्य कोर्टों में भी ये फाइलें हैं। अलग अलग फाइलों में अलग अलग स्टाम्प कमी के मामले हैं, 30 से 40 लाख के आसपास ऐसे। तो उनको नोटिस जारी की गई है ओमैक्स बिल्डर्स को, उनका पक्ष सुनने के लिए, और वो उपस्थित होकर अगर अपना पक्ष रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे एक पक्षीय रूप से गुणदोष पर इस तरह से आगे किया जाएगा। अब अलग अलग फाइलें हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना मुश्किल है, बट मीडिया में जो ये 200 करोड़ की बात चल रही है वो पूरी तरह से अफवाह है। 200 करोड़ की कमी की बात नहीं है। बड़ी अमाउंट की फाइलें हैं, बट एग्जैक्टली अमाउंट बता पाना मुश्किल है। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड BTech के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ की खूबी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है,
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। जनपद स्तरीय शिक्षा अधिगम सामग्री TLM प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से सभी अध्यापकों की प्रतिभा सामने आती है। इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक विद्यालय में वापस जाएंगे तो उन्हें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा आशुतोष मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 115 विषयों के विभिन्न शिक्षकों ने इसमें प्रतिभाग किया है। कुल 24 राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें विषयवार अगर मैं बताऊं तो हिंदी विषय में कुल 24 प्रतिभागी हैं यहाँ पर, अंग्रेजी के कुल 20 प्रतिभागियों का ऐसा इसमें नामांकन है, गणित में 12, रसायन विज्ञान में 8, भौतिक विज्ञान में 5, जीव विज्ञान में 16, भूगोल में 5, इतिहास में 5, अर्थशास्त्र में 5, नागरिक शास्त्र में 13, संस्कृत में 2 और गृह विज्ञान में 1। इतने प्रतिभागी जो है प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर इनरोल्ड हैं। अब हमारे लिए गर्व का विषय है, उल्लास का विषय है कि हमारे जिले के मुखिया, जिनका हम सभी तहे दिल से बार-बार शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि वो आगे यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिका बहनों को उत्साहवर्धन करें। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित निर्णायक मंडल के रूप में हम लोगों के विभागीय अध्यक्ष जो कि हम लोग मध्य में है और सबसे मध्य में मध्य वाला होता है, बड़ा भाई जिम्मेदारी नहीं पाता, छोटा वाला पिछड़ा है, तीसरा हो जाए तो उस रूप में हमारे शिक्षा के लोग अध्यक्ष के रूप में मैं उन सभी लोगों का इस परिसर में, इस हाल में, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिले के विभिन्न कोने से जो भी शिक्षा वाले और शिक्षक लोग अपनी सोच को मूल रूप दे करके यहाँ पे आए हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज की शुरुआत की, जो सोचा उसको मूल रूप देने की कोशिश की, और ये बहुत ही कठिन काम होता है कि जब आप कुछ सोचते हैं, पहले तो नई चीज को सोच पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, फिर उसको धरातल पे उतारना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कि फिर वो संसाधन कहाँ से होगा, क्या क्या लगेगा और सामग्री कौन सी हमारे आसपास उपलब्ध है, फिर उनको कड़ी से कड़ी जोड़ करके उसे देखने लायक बनाना। तो बहुत सारे लोग बहुत अन्य क्षेत्रों में विद्वान हो सकते हैं, उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यह फील्ड बिल्कुल जो अलग टाइप की है। तो ऐसे चुनौतियों को स्वीकार करके और आप लोगों ने जो साहस दिखाया है कि हम भी परिभाग करेंगे, एक बार करके देखते हैं होता क्या है। तो जो आप लोग यहाँ पे अपने इस प्रतियोगिता एक तरीके से कहा जाए कि आपने यहाँ पे आए हैं और निर्णायक मंडल के द्वारा जो कुछ भी निर्णय होगा वो एक अपना महत्व रखता है, लेकिन आप लोग यहाँ जो आए हो सकता है किसी को कोई स्थान न मिले, जैसे किसी ने बताया कि 25 है, किसी में 22 है, किसी में 2-3 में, वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा वाले हैं उसमें ज्यादा है कि 20 लोग भी उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्थान आपका निर्धारित हो गया है। प्रिंसिपल साहब ने जो कुर्सी दी वो भी आपका एक स्थानीय है और उस स्थान का पूर्ण भारत को हम सभी लोग काम करते हैं अपने विभाग के
विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर कमलकांत सिंह जी, मैं इस प्रांगण में स्वागत शब्द का प्रयोग आपके लिए तो नहीं करूंगा क्योंकि इस प्रांगण आप ही का है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके आने से जो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग उत्साह से लबरेज हो जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन अपने जनपद से विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य, जिसमें श्रीमती रेणु यादव जी आज इस PLM प्रदर्शनी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है वो हमारे निर्णायक मंडल की है। आज वही डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें किस स्थान पर है। मैं एक बार निर्णायक मंडल का अपने इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जनपद में रामगढ़ ताल पर पोषण अभियान के तहत मानव श्रृंखला निकाली गई। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया कि आज पोषण अभियान के तहत मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, स्कूली बच्चे, विकास भवन के कर्मचारी और जनपद के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम मानव श्रृंखला के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि पोषण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी आवश्यकता गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को विशेष रूप से होती है। इसलिए सभी को यह संदेश देना है कि पोषण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने कहा, आज एक पोषण अभियान को लेकर के मानव श्रृंखला निकाली गई है। सीडीओ सर के निर्देशानुसार आज रामगढ़ ताल पे बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और विकास भवन के सारे जिला स्तरीय अधिकारी, उनके मातहत जो कर्मचारी हैं और एनएसएस कोऑर्डिनेटर, एनएसएस के युवा, तो एक तरह से एक लंबी तादाद है जो मानव श्रृंखला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश के लिए पोषण कितना ज़रूरी है और सही पोषण देश रोशन के नारों के साथ ये मानव श्रृंखला आप देख सकते हैं कि एक लंबी तादाद यहाँ पर खड़ी है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर सॉलिडेरिटी और लोगों के बताना चाहते हैं कि पोषण इतना आवश्यक है, पोषण की ज़रूरत सभी गर्भवती धात्री और सभी महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए है। तो इसके माध्यम से पूरे जनता तक संदेश पहुंचेगा कि पोषण हमारा अति महत्वपूर्ण अभियान है, जिसे हमें आगे बढ़ाना। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में निगम के सभागार में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जनपद में हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। आज संभव दिवस में निर्माण, अतिक्रमण और टैक्स से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि शेष मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि शासन के निर्देशन से प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए सभी मामले के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं। आज भी इसी संदर्भ में शासन के द्वारा इस संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर नगर निगम में आज के अधिकतर जो मामले निर्माण से संबंधित आए हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित आए हैं, कुछ टैक्स से संबंधित आए हैं, तत्काल रूप से कुछ मामलों का निस्तारण कराया गया। बाकी सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि संबंधित मामलों का निस्तारण कराया जाए। जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने बताया कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा महानगर वासियों पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को 5 गुना से लेकर 50 गुना तक बढ़ाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर यह मांग कर रहे हैं कि नगर निगम इस मामले को संज्ञान में लेकर टैक्स में कमी करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी गली गली में आंदोलन कर लोगों को जागरूक करेगी और नगर निगम के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने कहा, आज गोरखपुर महानगर समाजवादी पार्टी की तरफ गोरखपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा
गोरखपुर महानगर वासियों के ऊपर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में 5 गुना से लेकर 50 गुना की वृद्धि के विरोध में महानगर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, जो हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर ये मांग करेंगे कि अगर नगर निगम गोरखपुर अपने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेता है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी गोरखपुर की आम जनता के हित के लिए गली गली मोहल्लों में आंदोलन करके जागरूक करने का काम करेगी। और उसके बाद भी अगर नगर निगम नहीं चेता तो गोरखपुर नगर निगम का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि गोरखपुर की जनता के नेतृत्व में जब आंदोलन शुरू होगा तो अधिकारियों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग गोरखपुर नगर निगम से ये मांग करते हैं कि इस तानाशाही रवैये से बाज आए और ऐसे जन विरोधी प्रस्ताव को वापस ले जो गोरखपुर की जनता के अहित में है।